Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा समय चलता है, कभी बुरा समय चलता है और कभी मध्यम समय चलता है। जब आपकी कुंडली में बुरी दशाएं आती हैं तो आपका समय खराब हो जाता है, आपका वक्त बिगड़ जाता है। आज हम ये जानेंगे कि अगर आपकी किसी ग्रह की बुरी दशा चल रही हो तो कौन सा उपाय करके, किसकी पूजा करके आप बुरी दशाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 जुलाई 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 3:58 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 4 जुलाई 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल मेष राशि में और चंद्रमा तथा बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं अशुभ दशाओं की। अलग अलग ग्रहों की अशुभ दशा चले तो किसकी पूजा उपासना करके उस बुरी दशा के प्रभाव से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपकी सूर्य की अशुभ दशा चल रही हो तो क्या प्रभाव होते हैं। सूर्य की अगर अशुभ दशा चल रही हो तो इस दशा में हृदय रोग, नेत्र रोग और अपयश मिलने की संभावना होती है। इसके निवारण के लिए, इस दशा के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पित करें और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः। अब अगर आपकी चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही हो तो क्या प्रभाव हैं इसके।
अगर चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही हो तो इस दशा में अपमृत्यु, हृदय की समस्या और मन की समस्या आपके जीवन में हो सकती है। चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही हो तो इसके निवारण के लिए पूर्णिमा को चंद्र देव की उपासना करनी चाहिए। और चंद्रमा की अगर अशुभ दशा चल रही हो तो भगवान शिव की पूजा आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपकी मंगल की बुरी दशा चल रही हो, मंगल की अशुभ दशा चल रही हो तो क्या प्रभाव होते हैं? मंगल की अशुभ दशा में दुर्घटना, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन और कारावास, जेल जाने के योग बन जाते हैं। इसके निवारण के लिए वृषभ दान, बैल का दान करना और निर्धनों को भोजन कराना बहुत बेहतर होगा। और अगर मंगल की बहुत अशुभ दशा है तो कुमार कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, कार्तिकेय भगवान, इनकी पूजा करने से मंगल का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बाकी ग्रहों पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में लापरवाही ना करें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को पीले फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, काम के मामले में आपके व्यस्तता रहेगी। धन का लाभ होगा आपको। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब अगर आपकी बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो इस दशा में किसकी पूजा करनी चाहिए? देखिए, बुध की अगर अशुभ दशा चलेगी तो इसमें पैसों का नुकसान होगा, आर्थिक क्षति होगी, मानसिक रोग हो सकते हैं
और त्वचा की समस्या हो सकती है। इसके निवारण करने के लिए तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना करें। और अगर बुध की अशुभ दशा चल रही है तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बुध की अशुभ दशा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगर आपकी बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो इस दशा में असाध्य रोग होते हैं जिनका इलाज ना हो पाए, या बड़ी बीमारियां होती हैं। लीवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की समस्या इस दशा में होती है। इसके निवारण के लिए नियमित रूप से धर्म स्थान में दान करें। और अगर बृहस्पति की अशुभ दशा है तो गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करें, आपको लाभ होगा। अगर आपकी शुक्र की अशुभ दशा है तो क्या प्रभाव होंगे? अगर शुक्र की अशुभ दशा है तो इस दशा में अपमान, अपयश, नेत्र विकार, आंखों में दिक्कत, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में समस्या हो सकती है। इसके लिए भगवान शिव की पूजा करें माता गौरी के साथ, और नियमित रूप से लिंगार्चन करें, यानी नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करें, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन और संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर पीले फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर शनि की बुरी दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या हैं। अगर शनि की बुरी दशा चल रही हो तो इस दशा में अपमृत्यु,
दुर्घटना, लंबी बीमारियों में फंसने की संभावना बनती है। अगर शनि की अशुभ दशा हो तो स्वर्ण यानी सोने का दान और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अगर शनि की अशुभ दशा चल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपकी राहु की या केतु की बुरी दशा चल रही हो तो क्या होगा? इस दशा में चाहे राहु की दशा हो चाहे केतु की दशा हो, आकस्मिक घटनाएं घटती हैं और जीवन में विचित्र बीमारियां होती हैं। इसके लिए शिव मंदिर में चांदी के सर्प का दान करना चाहिए और राहु के लिए भगवान भैरव की और केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना करना शुभ होता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दूसरों की जिम्मेदारियां न लें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। काम बढ़ा रहेगा, उससे बचिए। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर पीले फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, प्रिय व्यक्ति से आपके भेंट होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। व्यर्थ के तनाव मत पालिए। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों का राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। घर के मुख्य द्वार के आसपास पत्थर और कांटेदार पौधे मत रखिएगा, नहीं तो आप महत्वपूर्ण काम के लिए निकलेंगे, उसको देखेंगे, महत्वपूर्ण कार्यों में अवश्य ही असफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण काम बन नहीं पाएंगे। अब जानते हैं दिनांक 4 जुलाई 2024 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 4 जुलाई बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल
अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।